मन लागो यार फकीर में। नाजरीन आदाब, आज का अक्ल इश्क अपनी रिवायत से ज़रा हट कर होगा। आज मैं यानी मोहम्मद यासीन आपका होस्ट हूँ। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं आदरणीय श्री ऋषि नागर जी। वेस्टर्न कनाडा की हद तक किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, सबसे आला रेडियो प्रोग्राम करते हैं, बाइज़्ज़त समाजी शख्सियत हैं, मगर सबसे बढ़कर सही मानों में पढ़े लिखे शख्स हैं। मज़हबन हिंदू हैं और अपने हिंदू मज़हब पर अथॉरिटी हैं। मेरे दाएं जानिब मेरा आशिक भतीजा इक़्तिदार, जिसका इश्क़ मजाजी का सफ़र हकीकी की जानिब चल पड़ा है। आज का शो नाजरीन, आज का शो अक्ल की हदें फांद कर इश्क ही इश्क होगा। गुलजार साहब ने क्या खूब कहा है कि नशा इकहरा ही अच्छा होता है। इसे हमारी नासमझी कह लीजिए, हमारी प्यास कह लीजिए, हमारी तड़प कह लीजिए। हम समझते हैं कि शराबें जब शराबों में मिलती हैं तो नशा बढ़ता है और अमृत हो जाता है। भगत कबीर ऋषि जी के लिए अवतार और हमारे लिए एक सूफ़ी हैं। और आज हम सब यानी एक हिंदू और एक मुसलमान मिलकर जब भगत कबीर को श्रद्धांजलि यानी खिराज अक़ीदत पेश करेंगे तो वही सुरूर होगा जो शराबों में मिलकर शराबों से आता है। नागिर साहब, हाल चाल क्या पूछना। आपके बारे में कसाना साहब की एक बड़ी खूबसूरत राय है कि जमाले यार ऐसा है कि साथ बैठों को भी अच्छा कर देता है। यकीनन इक़्तिदार इनकी मौजूदगी हमें भी अच्छा कर रही है और हम पे भी चढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए आइए असल मुद्दे की जानिब आते हैं नाजरीन, और नागर जी से पूछते हैं कि ये बताइए नागर जी कि कबीर कौन थे। पहला सवाल ही बड़ा मुश्किल आ गया है कि तारुफ उन लोगों का करवाया जाता है जो साधारण होते हैं। हमारे लिए, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि हमारे लिए कबीर जी एक अवतार थे, तो अवतार की डेफिनेशन देना, अवतार को डिफ़ाइन करना, उनका तारुफ करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। इनके जन्म को लेकर कुछ लोगों में आपस में विरोध है। हिस्टोरियंस बताते हैं कि इनका जन्म 1398 के आसपास हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि 1440 के आसपास इनका जन्म हुआ। तो 42 वर्ष का इसमें डिफरेंस चल रहा है। जी। तो इनका तारुफ इनकी बाणी, इनके दोहे, इनकी रचनाएं करवाती हैं। बेहतर है कि हम उसी के आधार पर उन्हें डिफ़ाइन कर सकें। जी। तो कम से कम इस बात तक तो हमारा यकीनन कंसेंसस है कि कबीर कोई आम आदमी नहीं थे। कम से कम एक शायर थे, एक सूफ़ी थे, इनके लिए अवतार थे। बिल्कुल। और लेगेसी लिविंग है। तमाम मज़ाहिब उनको मानते हैं, मुसलमान और हिंदू सिखों की बानियों में भी उनका जिक्र आता है बहुत सारी जगह पे। और हमारे तसव्वुफ़ से इस हद तक करीब है उनकी फ़िलासफ़ी। हम समझते हैं मोहम्मद बिन मंसूर इब्न हल्लाज, फिर उनकी कंसिस्टेंसी में तकरीबन वही फ़िलासफ़ी मौलाना रूमी की, फिर हज़रत अमीर खुसरो की। और ये मुख्तलिफ़ एराज़ हैं, लेकिन कबीर इनके बाद आए, मुख्तलिफ़ जगह पे आए। लैंग्वेज की डिस्पैरिटी भी है, लेकिन कबीर का मैसेज बहुत सिंक करता है, तकरीबन वही बात करते हैं। तो मालूम ये पड़ा कि आप दोनों कबीर को मानते हैं। ऋषि जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कबीर किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। ये दूसरा सवाल भी मुश्किल है। इस मामले में भी कोई एक राय नहीं है जी।
कुछ लोगों का कहना है कि आप एक विधवा ब्राह्मण औरत की संतान थे, जिसे भूल से रामानंद ने एक आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती भव, कि आपके बेटा हो, लेकिन वो विधवा थी। कहा यह जाता है कि जब उसे बच्चा हुआ फिर उसने बदनामी के डर से इस बच्चे को एक तालाब के किनारे छोड़ दिया, जो बाद में कमल के फूल पर उन्हें पाया गया। नीरू और नीमा नाम की एक जुलाहा दंपति थी, एक जोड़ा था, उन्हें ये बच्चा वहाँ पर तालाब में मिला। एक दूसरी बात जो सामने आती है वो ये है कि इस बच्चे का जन्म हुआ तो उसके सिर पर बाल थे और दांत थे, पूरे दांत थे। तो इसलिए भी इस बच्चे को अपशगुन मानकर, इनऑस्पिशियस मानकर छोड़ दिया गया। तो कबीर नाम कहा जाता है कि ये एक अरबिक नाम है, अच्छा, जिसका मतलब है बड़ा। जी जी जी। तो इसलिए ये कहना कि ये हिंदू थे या मुस्लिम थे, ये भी कोई स्पष्ट अभिप्राय नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा नागर साहब, एक लोटस या जिसको हम कमल कहते हैं, उसके बारे में, उसकी सैंक्टिटी के बारे में भी मेरा ख्याल है आप हिंदू धर्म में ख़ास तौर पे, और वैसे हम शायर तो खैर उसको कमल की पाकीज़गी की निस्बत से जानते हैं, तो उसमें कोई ख़ास निस्बत है इस बात की? कमल को पवित्रता का, जैसे हम प्योरिटी या पायसनेस उसकी जो है, उसकी पवित्रता के रूप में जानते हैं। तो इस बच्चे का कमल के फूल पर तैरता हुआ देखा जाना अपने आप में एक सिंबॉलिक है कि वो कोई पवित्र आत्मा थे। अच्छा, और जिस तरह आपने बताया नीरू और नीमा ये जुलाहे थे, बुनकर कहते हैं आप लोगों ने जी। ममासलत देखें, पिछले शो में भी जिक्र आया था एक जगह पे कि अल्लाह वालों की ज़िंदगी के हालात भी और उनकी फ़िलासफ़ीज़ भी अक्सर कोइंसाइड करती हैं। मैं इसको अब रिलेट करता हूँ मोहम्मद बिन मंसूर और हल्लाज से, और कैसे होगा आगे क्वालिफाई होगा, शो चलता जाएगा। तो जिन्होंने अनल हक का नारा लगा दिया था, हल्लाज अरबी में जुलाहे को ही कहते हैं जी, उन्होंने अनल हक का नारा लगा दिया था और वो फिर तख्तेदार पे चढ़ा दिए गए। तो फ़िलासफ़ी कैसे कोइंसाइड करती है वो तो आगे आएगा ही, लेकिन हालात ज़िंदगी और उनके रहन सहन वो किस तरह कोइंसाइड करते हैं, वो ये आ गया जिक्र यहाँ पर। बिल्कुल। कहते हैं कि जब कौटिल्य चाणक्य पैदा हुए तो उनके सर पर भी पूरे बाल थे और दांत भी पूरे थे जी। इसे डिवाइन इंडिकेशन समझा जाए या मिथिकल एनिग्मा समझा जाए? मिथिकल एनिग्मा ही ज़्यादा समझा जाता था उन दिनों में, जब ऐसा कोई बच्चा पैदा होता था। जी जी। जो साफ तौर पर ऐसे बच्चे पैदा नहीं होते। जी जी बिल्कुल। तो इनको हिंदू धर्म में अच्छी मान्यता नहीं है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इनको छोड़ दिया गया था। तो ये अगर डिवाइन इंटरवेंशन होती तो फिर इनको संभाल कर रखते, ठीक, इसीलिए छोड़ दिया गया कि ये एनिग्मा ही था। मिथ्स के ऊपर हमारा कैसा इंटरेस्टिंग बिलीफ होता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे गाँव में, देहात में, अगर किसी के घर पे कौवा बोल पड़े तो कहते हैं मेहमान आते हैं, तो लोग दाल में पानी डाल देते हैं कि मेहमान आ गए। नहीं बिल्कुल सही कहा तुमने जी। बहरहाल बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट दे, आज तक किसी को मरते नहीं सुना, लेकिन बहरहाल ये वापस मुड़ते हुए बहुत होंगे। जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है ना जी, अब चाणक्य भी बेसिकली वेदर फॉर बेटर और वर्स, अब जो भी नाम भी उनको रेट करें, ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। तो लाओ ज़ू और निकोलो मैकियावेली और इन लोगों से बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर थे बाय ऑल मींस। तो शायद इन दांतों और पूरे बालों के साथ आने वाले बच्चे ज़्यादा ज़हीन हो। इक़्तिदार बनारस की एक ख़ास मजहबी अहमियत तो है ही अपनी जगह पर, जी। मगर जिस दौर में कबीर पैदा हुए, कुछ उस अहद के बारे में तुम हमारे नाजरीन को बताओ कि तुम्हारी रिसर्च क्या कहती है। ये 15th सेंचुरी का दौर है जी। वाराणसी बोलें, काशी बोलें, बनारस बोलें, एक ही जगह के नाम हैं। हिंदू मत के लिए तो बहुत रिलीजियस सैंक्टिटी है इस जगह की, और उस पर यकीनन नागर साहब बेहतर बता सकेंगे। बिल्कुल। 15th सेंचुरी वो दौर है जब यूरोप और मिडल ईस्ट, यरूशलेम, इसराइल वगैरह, सलाउद्दीन अय्यूबी का दौर, वहाँ पे क्रूसेड्स चल रहे हैं। हुकूमत जिसकी भी हो, हिंदुस्तान में अमन था। और काशी वो जगह है कि जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का भी बहुत काम होता था। तो बकौल हिंदुस्तानियों के उस वक्त पे वहाँ पे विद्या भी पनप रही थी और वहाँ पे व्यापार भी पनप रहा था, कमर्शियल हब भी था। और आमतौर पे देखने में आया कि जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बाहर के लोगों का आना जाना होता है, राइट, तो ऐसी जगहों के लोगों का, वहाँ के लोकल रहने वालों का एक्सपोजर ज़्यादा होता है। बिल्कुल। जैसे आप अगर कराची में रहते हैं या अगर बॉम्बे में रहते हैं, किसी बड़े शहर टोरंटो में रहते हैं, तो शायद आपका एक्सपोजर किसी गांव के या छोटे शहर के रहने वाले से ज़्यादा होगा। तो मेरा ख्याल है कि कबीर के मैसेज को बाहर तक जाने में एक आसानी
इस सोशल पर्सपेक्टिव से भी हुई। अब उसका रिलीजियस अहमियत क्या है काशी की, तो वो आपको नादिर साहब यकीनन बेहतर उस पर एजुकेट कर सकते हैं। जी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात करें तो हिंदू धर्म में जो तीर्थ स्थान है उसमें बनारस एक तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पर पैदा होना, यहाँ पर मरना अपने आप में ये माना जाता है कि आप या अगर मरे हैं, बनारस में मरे हैं तो आप सीधे स्वर्ग जाएंगे। अच्छा। अगर आपका जन्म वहाँ हुआ है तो भगवान ने आपको किसी स्पेशल मैसेज के साथ भेजा है, तो ऐसा मान्यता थी ऐसी। जी। जैसे आपने कहा कि व्यापारिक रूप से भी हम जब इसको देखें तो गंगा के किनारे होने के कारण वहाँ पर किश्ती के ज़रिए जो व्यापार चलता था, बहुत से लोग आते थे, तीर्थ स्थान के रूप में आते थे, धार्मिक परंपराएं वहाँ पर बहुत मजबूत थी। तो ऐसे में कबीर का वहाँ होना अपने आप में मजहबी उसका संबंध तो बन ही जाता है। ऋषि जी, आपने कबीर को अवतार कहा है, तो आप ये बताइए कि हिंदू धर्म के मुताबिक अवतार क्या है, या आप कुछ रोशनी डालिए अवतार पर। जी, अवतार हिंदू धर्म में इंग्लिश में हम कहें मैसेंजर, जो भगवान का दूत है, जो भगवान का संदेश लेकर आता है, उसे हम अवतार कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो कबीर को भी एक ग्रुप मानता है कि ये हमारे अवतार हैं। भले ही 24 अवतारों की बात की जाती है हिंदू धर्म में, ये उन 24 में नहीं है। अच्छा। लेकिन हिंदुओं में भी एक ग्रुप मानता है कि ये कबीर अवतार पुरुष थे। अच्छा जी। तो इनके पास कुछ अलग सी पावर्स होती हैं। इनका जैसे जन्म से बात की हमने, उसके बाद इनकी पढ़ाई लिखाई की बात होती है, इनके बाद इनके विद्वान होने की बात होती है। तो कुछ सुपरनेचुरल पावर्स इनके पास थी, कुछ इनके पास एडिशनल पावर्स थी, इसके लिए हम इन्हें अवतार भी मानते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इस पर्सपेक्टिव में कि हमारे मुसलमानों के मुताबिक तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अब जो मैसेंजर का वो बता रहे हैं, तो मैसेंजर में भी डिफरेंस आ जाता है कि क्या मैसेंजर प्रोपोगेटर है या डिलीवरर है। अब अगर तो जो डिलीवरेंस वाले मैसेंजर हैं तो वो तो हमारी निस्बत से वो पैगंबर है। प्रोपोगेशन वो तबलीग है, वो मुबल्लिग है। प्रोपोगेशन कौन करता है? जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। डिलीवरेंस वो करता है जिसके पास नॉलेज होती है। क्या जी, तो उसमें अब थोड़ा सा फर्क ही आ जाता है। लेकिन बहरहाल इस बात को तो हम भी तस्लीम करते हैं कि कबीर एक बड़े सूफी थे। हो सकता है उनके पास कोई मेटाफिजिकल पावर्स, जिन्हें आप मोजज़े या सुपर नेचुरल्स कहते हैं, ऐसा कुछ भी हो। बिल्कुल। और इन चीज़ों को हमारे मज़हब में तो हम ऐसे इस्टेब्लिश करते हैं कि यकीनन जो सूफियाँ हैं कि कलंदर के 2.5 कदम पे दुनिया है। या अगर हम एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुम्मे का खुतबा दे रहे थे और उनकी एक फ़ौज कहीं और लड़ रही थी, और जो जर्नैल उस फौज को लीड कर रहे थे, नाम उनका सारिया था। तो खुतबे के दरमियान रुक के उन्होंने आवाज़ मार दी, या सारिया तो अल जबल। और जब वो फ़ौज जीत कर कुछ अरसे के बाद वापस पहुंची तो उस जंग का हवाल बताते उन्होंने कहा कि हम पे तो एक फ्लैंक से, एक साइड से हमला होने वाला था, और एक आवाज़ हमें आई, या सारिया तो अल जबल। और उस तरफ हमने जब मुड़ के देखा तो हमें मौका मिल गया कि हम उसको रोक सकें। तो इससे ये इस्टेब्लिश होता है कि सुपर नेचुरल पावर्स इन बड़े लोगों में, या जिसको आप सुपर नेचुरल ना कहें, हम साइंटिफिकली क्वालिफाई कर लेते हैं कि इसको ये मेटाफिजिकल पावर्स हैं। मेटाफिजिकल डोमेन वो है कि यकीनन हम बड़े इवॉल्व हो गए हैं, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन फिजिक्स की हद तक ये अभी मेटाफिजिकल डोमेन में नहीं पहुंची। तो इन लोगों के पास वो अथॉरिटीज़ हैं। हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं कि हम एक दीवार के पार नहीं देख सकते, सर्टन रेंज ऑफ लुमिनिया के आगे नहीं देख सकते, सर्टन रेंज ऑफ हर्ट्स के बाहर सुन नहीं सकते। तो शायद इन लोगों के पास वो सलाहियतें थोड़ी हमसे ज़्यादा हों। बिल्कुल, हो सकता है आने वाला दौर से इस्टेब्लिश करें। तो ऋषि जी, मैं आपसे सहमत हूँ। हिंदू धर्म में अगर हम बात करते हैं तो जब कभी हनुमान की बात होती है तो वो पर्वत उठा लाए जी, ऐसे वो उड़ सकते थे। तो बहुत सी ऐसी मेटाफिजिक्स की बात जब हम करते हैं तो मेटाफिजिकल पावर्स रही हैं। हाँ, हिंदू धर्म मानता है इन सभी पावर्स को। इक़्तिदार, अभी तुम मेटाफिजिकल पावर्स की बात कर रहे थे, तो क्या साइंटिफिकली कोई ऐसा एविडेंस मौजूद है इन यानी ये जो मेटाफिजिकल पावर्स हैं इनके बारे में? लेकिन जी, दुनिया बनाने वाला तो साइंस का मोहताज नहीं, उसने तो कौन कहा दुनिया बन गई। बिल्कुल ठीक है, साइंस इवॉल्व हो रही है, हमारे पास हर चीज़ के सबूत तो नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता परत खोल रहे हैं। एक हमारा वाक़या मेराज के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिदरतुल मुंतहा तक जाना, तो हमारा मानना है कि हम मुसलमान तस्लीम करते हैं इस बात को कि वो 7वें आसमान तक गए, नमाज़ें कम कराईं, रोज़े कम करा लिए, बैतुल मुक़द्दस जाकर क़िबला अव्वल में
इमामत कराई अम्बिया की, और इस तमाम सफ़र के बाद जब वापस आए तो बिस्तर गर्म था और दरवाजे की कुंडी तब तक हिल रही थी। अब इसमें बड़ा मज़ेदार एक रेफरेंस आता है कि उनका सफ़र जो था जिस फरिश्ते पे था उसको बुर्राक कहते हैं। बुर्राक अरबी में बिजली को कहते हैं, बर्क, ठीक। अब आप रेफरेंस देखें अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिहाज से कि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर जो हम कहते हैं, कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट बर्क रिलेट करके देखिए कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप ट्रैवल करें तो मैटर ट्रांसफॉर्म्स इनटू एनर्जी, और उस पे जो टाइम होता है वो आधा रह जाता है। बिल्कुल। अगर आप डबल द स्पीड ऑफ लाइट पे अगर आप ट्रैवल करना शुरू कर जाएं तो उसमें टाइम स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। अब उसमें अब वो जो ट्रैवल था वो फिज़िकल था या स्पिरिचुअल था, वो डिफरेंट बातें हैं। वो मज़हब को, थियोलॉजी को समझने वाले, इस्लाम को समझने वाले बेहतर बता सकेंगे, हमारा तो उस पर इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं है। लेकिन ये समझ में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज पे जाना और वक्त का रुक जाना, तो वक्त का रुक जाना एक फ़िलासफ़ी या एक थ्योरी ऐसी है जो अब आहिस्ता आहिस्ता साइंस क्वालिफाई कर रही है कि वक्त एक जगह पे थम जाए, दूसरी जगह पे चलता रहे और अरसे गुजर जाएँ। असहाबे काफ के गार में 700 साल रहे, जागे तो अगले दिन की सवेर थी। बिल्कुल। कुरैशी साहब जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे, क्योंकि हिंदू धर्म में भी ऐसी मान्यता है कि ऐसा कुछ हुआ है जी। जैसे हम राम और रावण की लड़ाई के टाइम की बात करते हैं सर, तो जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान को एक बूटी लेने के लिए भेजा गया। जी। तो वो अगर हम बात करें कि वो श्रीलंका की अगर लड़ाई की बात हो रही है तो वो हिमालय से लेके आनी थी, तो वहाँ से वहाँ का सफ़र जो हनुमान ने तय किया जी सर, वो उसी रात में वापस आए, एक ही रात में वापस आए, क्योंकि जैसा उस समय हकीम ने, जो वैद्य ने कहा था कि आपको इतने टाइम के अंदर ये बूटी लानी है। तो फिर धीरे धीरे, जैसे आप ये अभी आपने रिलेटिविटी का थ्योरी की बात की है, तो परतें खुल रही हैं धीरे धीरे और कुछ निकलेगा। महाभारत की लड़ाई में जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया, उनकी चर्चा आज भी होती है। तो ये धीरे धीरे खुलते जाएंगे, परतें अभी खुल रही हैं। जी जी। इजिप्शियन पिरामिड्स बने और वो टनों के हिसाब से जो उन पत्थरों का वजन था, उस दौर में कौन सी क्रेन्स थी, कैसे उठा के टॉप तक ले गए Exactly. कोई तरीके तो थे। अब से कुछ अरसे पहले तक लोग इंसान का चांद पे जाना तस्लीम नहीं करते थे, मान लिया। दुनिया गोल नहीं थी, चौकोर थी, सीधी थी। दुनिया के एज पे जाके गिरने से लोग डरते थे। चीजें खुल रही हैं, सामने आ रही हैं, तो निकलेंगे असरार भी इनसे, इनके ऊपर से पर्दे भी हटेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेटाफिजिकल जो पावर्स हैं उनकी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है और मज़ीद आती जाएंगी। ना उन्होंने ये कहा ना मैंने ये कहा कि एविडेंस मौजूद है, लेकिन परतें खुल रही हैं, रास्ते उस तरफ इशारे दे रहे हैं। बस जी। अच्छा, कबीर की तरफ वापस आते हैं जी। ये बताओ कि कबीर की भक्ति और इस्लामी तसव्वुफ में क्या मुमासलत है, और अगर कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड मौजूद है तो वो क्या है? बेइंतहा है यासीन साहब, बेइंतहा मुमासलत उनकी फ़िलासफ़ी में, उनकी प्रीचिंग्स में, जो उनके 7 ग्रेट लेसन्स हैं उनमें। लेकिन बात सबसे बड़ी बात जो आती है वो हमें मुसलमानों की निस्बत से खुदा की वादानियत, अल्लाह का एक होना, सूरह इखलास, उसकी कोई तस्वीर ना होना। उसे पहचानने के लिए आपको उसको उसके असरार से, उसके नामों से, उसके औसाफ से पहचाना जाता है। जिस तरह अल्लाह ताला के 99 नाम है हमारे सामने, लेकिन हम उसकी कोई तस्वीर ख्याल नहीं कर सकते। उसका फॉर्मलेस होना, ये एक बड़ी बात है। जिस तरह हम सूरह इखलास हमारी जो है यही बताती है, किसी का बेटा नहीं, उसका कोई हमसर नहीं, वो यकता है, यूनिक है, यही उसकी डेफिनेशन है। तो कबीर जो है वो भी यही कहते हैं कि साहिब मेरा एक है, दूजा और ना कोई, जो साहिर दूजा, कुछ ऐसा था यहाँ लिखा हुआ था कि जो साहिर दूजा कहे वो दूजे कुल का होवे। तो शिर्क के शदीद खिलाफ आपको नज़र आती हैं इनकी बानियाँ, ये एक ही को मानते हैं। तो ये पहला कॉमन ग्राउंड है इस्लामी तसव्वुफ और कबीर की फ़िलासफ़ी के दरमियान। रशी जी, क्या आपके सन्यासियों की तपस्या का तरीका या रास्ता वही है जो भक्तों और सूफियों का होता है? मैं यहाँ आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप हमारे नाजरीन को ये बताइए कि हिंदुइज़्म और भक्ति में क्या कॉमन ग्राउंड है? जी, ये 2 ही सवाल हैं। तो पहले मैं ये कहूँगा कि जो सन्यासियों ने जो रास्ता अपनाया है वो भक्तों का या सूफियों का रास्ता नहीं है। अच्छा। बहुत से डिफरेंसेस हैं। हिंदू धर्म में एक बड़ी मान्यता है कि हम इसको 2 ग्रुप्स में बांटते हैं, मूल रूप में या मुख्य रूप में, या मेनली हम इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक ग्रुप है जो ईश्वर को अवतार के रूप में मानता है और उसके विभिन्न अलग अलग रूपों की उसकी पूजा करता है।
ठीक। उसके लिए उनके मूर्ति भी है, उनके लिए मंदिर भी हैं, उनके लिए अलग से पद्धति है कि किस तरह से फॉलो करना है, वो उसके ढंग हैं अलग अलग। फिर एक दूसरा ग्रुप है जो मूर्ति पूजा की मान्यता नहीं रखता है, जो मूर्ति नहीं मानता है, ठीक। वो मंदिर भी नहीं बनाता है। ठीक। वो कुछ कुदरती जो चीज़ें हैं जैसे आग है, पानी है, हवा है, इसकी पूजा करता है। अच्छा। इनमें आगे चल के फिर डिफरेंट ब्रांचेस बन जाती हैं। जैसे सन्यासियों की आपने बात की है, तो इसमें भी कई लोग हैं। कुछ लोग अपने बाल बढ़ा लेते हैं, जटाएं बन जाती हैं। कुछ लोग सिर मुंडा लेते हैं, बिल्कुल गंजे हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग पानी में खड़े रहते हैं, आग के इर्द गिर्द अपने इर्द गिर्द आग बाल कर वो पाठ पूजा करते हैं। ठीक। जो सेल्फ निगेशन है कि अपनी बॉडी को किसी भी तरह से हम पूरी तरह से त्याग कर दें और फिर भगवान की प्राप्ति करें। एक उनके रास्ते अलग अलग हैं। राइट। जब हम कुछ भक्तों की बात करते हैं तो उन्होंने रास्ता बिल्कुल अलग कर लिया। भक्तों में भी कई रास्ते बन गए। किसी ने भगवान को अपना पति माना है, स्वयं वो औरत बन गए। फिर किसी ने उसको अपना पिता बनाया और खुद बेटे बन गए। तो इस तरह की मान्यताएं भी। फिर प्रेमी और प्रेमिका, जैसे मीरा की बात हम जब करते हैं तो वो प्रेमी का एक रास्ता है, प्रेमी और प्रेमिका है, लवर एंड बिलवड है। ठीक। फिर उसमें भी कई पद्धतियाँ चली, कई प्रथाएं आई। किसी ने नाचकर ईश्वर को प्राप्त किया, किसी ने गाकर प्राप्त किया, किसी ने चुप रहकर प्राप्त किया। तो अलग अलग रास्ते हैं। तो एक कोई रास्ता हिंदू धर्म में नहीं है जो हम ये कहें कि यही फाइनल रास्ता है। नागिर साहब, आपकी इन बातों में से मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी निकली कि आई वुड लाइक टू कम्प्लीमेंट ऑन दैट। पहला तो ये सर कि भगत कबीर सन्यासी नहीं थे। उन्होंने अपनी कन्वेंशनल लाइफ नहीं छोड़ी। बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, बिल्कुल सब कुछ साथ साथ चलता रहा। तो उसका मतलब दीन और दुनिया दोनों, दीन ये कह लें, स्पिरिचुअलिटी कह लें, वो और दुनिया दोनों साथ लेके चले। अच्छा, सेल्फ निगेशन की जो आपने बात की ना, ये मेरा ख्याल है ये अगेन बहुत बड़ा कॉमन ग्राउंड है तब सूफियों में और भक्तों में और हर स्पिरिचुअल आदमी में। ये हमारे वो मौलाना रूम के पिछले प्रोग्राम में जिक्र हुआ था ना कि मन तू शुद्धम तू मन शुद्धि, मन तन शुद्धम तू जान शुद्धि, कसना कबीर बाद अजी मन दी करम तू दी करी। मैं तो तू हो गया हूँ, तू मैं हो गया है। अब हमें कोई फर्क रहा है कहाँ पे गया है? और यही बात कबीर भी, ये कबीर ने भी कहा, रविदास ने भी कहा। ये दोनों एक ही गुरु के चेले थे। जी। तो गुरु रामानंद के ही 2 शिष्यों की बात करते हैं तो कबीर और रविदास दोनों के थे। तो रविदास की ये लाइन गुरु ग्रंथ साहब में, जो सिख धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, उसमें आती है कि तो ही मोही, मोही तो ही, अंतर कैसा। तो तू मैं और तू एक ही हैं। तो हिंदू धर्म में एक आत्मा और परमात्मा की बात होती है। बिल्कुल। कुछ लोग सिखाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन होना है, जब हम एक हो जाएंगे उसके साथ, तो उसके लिए हमारे पास रास्ते हैं। लेकिन कबीर और रविदास उस श्रृंखला के कवि हैं, उस सीरीज़ के कवि हैं, जो कहते थे कि 2 नहीं एक ही है। ये तो एक ही स्कूल ऑफ थॉट के और एक ही उस्ताद के सिखाए हुए हैं। तो कबीर भी ये कहते हैं कि जब हरि था तो मैं नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं जी, तो जब हरि आ गया तो मैं नहीं जी। बेसिकली अब सेल्फ नेगेशन जब आप उसमें जम हो गए, जब रांझा कर दी नहीं मैं आप पे रांझा हुई जी हो गई, तो उसके बाद मैं अपनी नीस्त उसकी हस्ती तस्लीम हो गई। बिल्कुल। तो सोहम का कॉन्सेप्ट है। सोहम संस्कृत का एक वर्ड है। सो मैंने परमात्मा और अहम मैंने मैं ही परमात्मा हूँ, परमात्मा ही मैं हूँ। जब उसका अंश हमारे अंदर है, हम परमात्मा के अंश के रूप में ही, मैन इज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो जब हम बात करते हैं तो परमात्मा का अंश हम सब में है, तो हम सब एक ही ज्योति के, एक ही लाइट के हिस्से हैं। तो कबीर उसी को मानने वाले थे और एक ही परमात्मा की, एक ही गॉड की, एक ही भगवान की उपासना करते थे। और उसको ढूंढने के लिए पहले खुद को नो दाई सेल्फ वाला था कि गुरु ग्रंथ साहब में इसी में आता है कि मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। इकबाल कहते हैं कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। वाह वाह। अच्छा, इब्तिदार ये बताओ कि सूफीज़म, जिसे हम तरीक़त भी कहते हैं, ये किसी डिसिप्लिन का पाबंद है या इश्क़ हक़ीक़ी खुद ही अपना कोई रास्ता तलाश कर लेता है या बना लेता है? यासीन साहब, कन्वेंशनली तो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ मदारिज हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, एक तरीका है। हम समझते हैं कि तरीक़त शरीयत के पैरेलल एक स्ट्रीम है। बिल्कुल। और ये उससे दूर हट के नहीं चलती आम तौर पर।
अब जो स्टेजेस हमें बताई जाती हैं तसव्वुफ़ की, वो ये है कि शरीयत के पाबंद होना पहले ज़रूरी है, और उसके बाद आप एक जगह पहुंचते हैं जिसको तरीक़त कहते हैं। उस तरीक़त से हकीकत के कश्फ उठते हैं, और हकीकत मार्फत यानी पहचान, खुदा को पहचानने का रास्ता है। जब आपने पहचान लिया, इरफान आपको हासिल हो गया, फिर आप नॉर्मल से सुपर नॉर्मल के डोमेन में आ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको आप नॉर्मल महसूस नहीं होंगे शायद, क्योंकि आपके तरीके जुदा हो जाते हैं। जब उसके साथ लौ लग गई, उसके साथ जब वो एक हो गए, तो हम आम लोगों को लगता है कि यार ये साहिब शरीयत नहीं है, बंदा नाच रहा है, ये किस तरह से करके खुदा को मान रहा है। तो कहने को तो ये 4 स्टेजेस हैं, और उनमें जो हायरार्की है वो ये है कि आपको सबसे पहले तो फनाफिल शेख होना पड़ता है, कि जो शेख है आप बिल्कुल उसकी तरह एक हो जाएं। फिर उसके बाद आप वली हो जाते हैं, कुतुब हो जाते हैं, अब्दाल बन जाते हैं, कलंदर बन जाते हैं। अंबिया का दर्जा बहुत उससे ऊपर है, वो तो आना रुक गए, ख़त्म हो गए। तो जब एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप डिसिप्लिन से बाहर होकर इश्क में आ जाते हैं, और वो इश्क जो है वो फिर एक कॉमन ग्राउंड बन जाता है, कि वो इश्क तो आप नाम जिससे भी पुकार लें, बाकी मज़ाहिब के लोग भी उसी इश्क के पैरों हैं। मेरा एक शेर है, खुद एक कथा लिखा था और वो ऋषि भाई ने बड़ा पसंद किया उसको, फिर उन्होंने हिंदी में भी लिखा कि रहती मेरे दिल में है मर्दाने की तस्वीर। ये गुरु नानक देव जी के साथ जो रबाब बजाते थे। रहती मेरे दिल में है मर्दाने की तस्वीर, कबीर भी मेरा मुर्शिद और नानक भी मेरा पीर। मुल्ला पंडित संत पुजारी मिलकर खोज लगाओ, अल्लाह वाले सूफी पर लगती है क्या ताज़ीर। क्या बात है, वाह। तो ये तुम्हारा अपना लिखा हुआ शेर है जी, ये खाकसार की अपनी कोशिश है जी। रहती मेरे दिल में है मर्दाने की तस्वीर। क्या खूबसूरत लिखा है भाई तुमने। शुक्रिया सर। तो अब आपके क्या ऐसे ही फॉलो होता है, डिसिप्लिन है, या डिसिप्लिन से बाहर जाके आप लोग तसव्वुफ़ को समझते हैं? जी इक़्तिदार भाई, ऐसा है कि डिसिप्लिन जैसे आपने बताया कि कुछ स्टेजेस हैं जी, वो ऐसा स्टेजेस हमारे पास नहीं है। तो बात तो उस एक्सटेटिक मोमेंट तक पहुंचने की है कि आप कब परमात्मा से एक हो गए। तो वो आप गाकर हुए, नाच कर हुए, या लिख कर हुए, या आंखें मूंद कर हुए, या आंखें खोल कर हुए, चलते हुए, और ये कोई रास्ता ऐसे कुछ नहीं है, कोई ऐसा लिखा हुआ या कोई हमें बताया जाए कि आप ये इस रास्ते पे चल के कर सकते हो। तो डिफरेंट रास्ते हैं, कोई उसको फॉलो करने की जिसको आपको अच्छा लगता है, जहाँ आप एक हो गए वहाँ हो गए, और किस रास्ते से हुए इसके लिए कोई आदेश नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वजदान की कैफियत हासिल करना है, चाहे उसके लिए जो भी रास्ता। और इससे पहले कि आप हमें डांटना शुरू करें कि कबीर की तरफ वापस आओ, तो कबीर ने वो स्टेट ऑफ एक्सटेसी अपने वर्ड से हासिल की, अपने अल्फाज से, अपनी शायरी से हासिल की। शायरी से जी। और ये शायरी जो है अगेन बहुत सारे सूफियों में एक कॉमन ग्राउंड है कि वो एक रास्ता है। नाचना और गाना कि वाइज के टोकने पे क्यों रक्स रोक दूं, उनका ये हुक्म है कि अभी नाचते रहो। वाह 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 वाह, क्या बात। ऋषि जी, लगे हाथों एक ओंकार और ओम पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिए हमारे नाजरीन के लिए। जी, इंटरेस्टिंग है कि एक ओंकार और ओम दो अलग अलग धर्मों के पवित्र वर्ड्स हैं। गुरु ग्रंथ साहब की शुरुआत ही एक ओंकार से होती है। सिख धर्म में सबसे पवित्र वर्ड यही है। हिंदू धर्म में हर ग्रंथ की शुरुआत, हर मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। तो अनहद नाद की जब हम बात करते हैं, अनबाउंडेड साउंड, या एक ऐसा म्यूज़िक जो चारों तरफ बज रहा है, राइट, उसी की प्रतिध्वनि है, उसी का ही अलग अलग रूप हमें देखने को मिल रहे हैं। ऋषि भाई प्रतिध्वनि ट्रांसलेट कर दीजिएगा, हमें भी समझ नहीं आ रही, नाज़रीन भी हंसेंगे। जी 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 जी। तो एक जो साउंड होती है, जैसे एको हम कहते हैं कि एक साउंड पैदा हुई, फिर हमें दोबारा वही सुनती है। जैसे कुएं में हम आवाज़ लगाते हैं तो फिर वापस आवाज़ आती है। जी जी जी। तो उसी तरह की आवाज़ को हम प्रतिध्वनि उसको बोलते हैं। अच्छा, साइंस भी कहती है आवाज़ मरती नहीं है। एक वी आर गेटिंग टू अ पॉइंट जहाँ पे हम आवाज़ को तहलील करके कि किसने हज़ारों साल पहले क्या बात की थी उसको तहलील करके सुन जी सकेंगे। बिल्कुल। तो वही अनहद, ये अनहद है, इसकी बाउंड्री कोई नहीं है, ये बाउंड्री से बाहर की बात है। तो जैसे कबीर जी कहते भी हैं कि हद हद जाए हर कोई, अनहद ना जाए कोई, हद अनहद के बीच में रहा कबीरा सोए। वाह वाह वाह। तो ये उसकी बात है। तो ओम और एक ओंकार इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भगवान एक है। एक ओंकार, एक ओंकार, एक मतलब एक, वन लेटर, सिंगल वन, जो न्यूमेरिक जो इसके हम बोलते हैं एक। ओंकार इज द यूनिवर्स।
द होल ऑफ यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। अच्छा जी। तो एक ही परमात्मा है, ओम भी उसी का एक रूप है। अच्छा, और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद प्लीज़ एजुकेट मी, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि शायद ये जो सरदारों में जो सत श्री अकाल या सत्य श्री अकाल बोलते हैं, उसका मतलब ये है कि सच्ची ज़ात एक ही है, सच्चा रब। यस जी, बिल्कुल जी। यार ये भगतिज्म है क्या? ये कुछ तो एक्सप्लेन करो मुझे। और क्या भगतिज्म जो है या ये जो कबीर से ही शुरू हुआ या उससे पहले भी था कहीं? गुस्से में क्यों अंकल? मैं गुस्से में इसलिए कि इतनी शकील बातें कर रहे हो तुम लोग। मेरे सर के ऊपर से गुजर रही, वैसे भी बाल नहीं मेरे सर पर। होते तो हिलते ना। होते तो हिलते। तो भगतिज्म के बारे में एक्सप्लेन करो भाई कुछ। भगतिज्म सर, भक्ति बेसिकली तो वर्शिप है, परस्तिश इसका मतलब है। भगतिज्म कबीर से नहीं शुरू हुआ। अच्छा। शुरू तो ये कहते हैं तमिलनाडु में 7th सेंचुरी में कहीं शुरू हुआ, पता नहीं किन से शुरू हुआ, उसका कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तो हमें नहीं मिल सका। लेकिन कुछ फनकारों और कुछ सूफियों पे अल्लाह का खास करम हो जाता है। तो भगतिज्म जाना या माना जो गया वो फिर कबीर की वजह से ही माना गया या मशहूर हुआ। उसके बाद इसके अब और सिलसिले हैं जो चल रहे हैं, वो जिक्र शायद आगे आ जाए कहीं पे। ऋषि जी, यहाँ मैं एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा जी। वो ये है कि हर सूफ़ी का कोई ना कोई मुर्शिद होता है जी। जैसे कि आम ये बात है, तो क्या कबीर का भी कोई ऐसा मुर्शिद है? जी यासीन जी, ऐसा है कि बिल्कुल मुर्शिद होता ही है। और गुरु रामानंद जिनको हम कहते हैं वो इनके मुर्शिद थे। तो जैसे हमने शुरू में बात की कि इनका जन्म कैसे हुआ या ये कैसे मिले, तो हमने शुरू में जिक्र किया कि गुरु रामानंद ने किसी महिला को, किसी औरत को आशीर्वाद दिया। तो ये वही गुरु रामानंद थे जो एक बार एक तालाब में जा रहे थे, तो ये कबीर वहाँ पर लेटे हुए थे। उस समय ये टीनेजर थे। अच्छा। तो इनका पाँव लगा, तो जैसे मैंने पहले भी बात हुई कि राम राम एक शब्द हम कहते थे कि वो एक तहजीब का हिस्सा था कि जब भी कोई मिलता था राम राम जी ऐसे कह के निकल जाते थे। तो जब पाँव लगा तो उन्होंने कहा कि राम राम। तो ऐसा ही कुछ एहसास हुआ होगा रामानंद जी को कि उन्हें लगा कि इस बच्चे में कुछ है। अच्छा, ये तो जसूस मेरे जहन में आ रहा था कि ये तो एक लो कास्ट थे, बुनकर थे, जो लाहे थे, ठीक है। तो उनका एक ब्राह्मण आचार्य के या गुरु के आश्रम में उनका दाखिला कैसे मुमकिन हो गया? तो थैंक यू, आपने एक्सप्लेन कर दी। मजीद भी इस पर रोशनी डाल दीजिए। जी, तो वो उन्हें लगा कि ये तभी उन्होंने ले लिया। और ये रामानंद की एक और बड़ी बात है कि दो उनके ऐसे स्टूडेंट रहे, ऐसे शिष्य रहे, उनके पीपल्स थे दो, एक रविदास और बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। जी, बहुत बड़ा नाम है। और दोनों की बड़ी बात ये भी है कि गुरु ग्रंथ साहब में जो सिखों का एकमात्र सबसे बड़ा ग्रंथ है और उसको गुरु का रूप माना जाता है, तो उसमें ये दोनों के वाणी दर्ज है। अच्छा। जो सिख धर्म में 5 में जो गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, जब उन्होंने संकलन किया गुरु ग्रंथ साहब का, जब उसको कंपाइल किया जा रहा था, तब उन्होंने इन दोनों की वाणी उसमें शामिल किया और दोनों की काफ़ी ठीक ठाक संख्या में, ठीक ठाक गिनती में उनके शब्द रखे हैं उन्होंने। तो मुर्शिद की बात हुई तो रामानंद इनके मुर्शिद थे। ऋषि जी और इक़्तिदार, तुम दोनों ने पिन पॉइंट किया है कि कबीर एक लो कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी जो शायरी है उनके लो कास्ट का रिपल्सिव इफेक्ट तो नहीं थी? कतई नहीं, वो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया था। वो कैसे जी, वो ऐसे न्यूट्रलाइज हो गया था जैसे अभी ऋषि जी भाई ने बताया कि वो तो एक ब्राह्मण आचार्य के आश्रम में जब 13-14 साल की उम्र में आ गए, उसके बाद फिर लो कास्ट तो ना रही, फिर तो उसके बाद उस्ताद हो गए ना, तो वो न्यूट्रलाइज हो गया। लो कास्ट का रिपल्सिव इफेक्ट नहीं। लेकिन बहरहाल वो बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट बन के सामने आए। उन्होंने वो कंट्रोवर्शियल इशूज़ टच किए जो उस वक्त के हिंदुस्तान के लिए एब्जॉर्ब करना मुश्किल था। और इस पे ऋषि भाई ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। हमने तो सुना है कि उनको अक्सर जगह मार पड़ जाती होती थी बाज़ारों में। जी यासीन जी और इक़्तिदार भाई, बिल्कुल सही कहा भाई ने कि उससे पहले जो हमारे कास्ट सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया हिंदू धर्म में, उसने ये जो सो कॉल्ड जिसे हम लो कास्ट कहते हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं। इनको पानी नहीं पीने दिया जाता था, इनके लिए पढ़ाई नहीं मना थी, मंदिर में जाने की, इबादत करने की इनको इजाज़त नहीं थी, तो ये पढ़ नहीं सकते थे। एक कारण ये भी रहा कबीर जी के लिए कि ये लिख नहीं पाते थे, इनको लिखना नहीं आता था, क्योंकि ये किसी स्कूल में दाखिला नहीं ले सके।
अपने लो कास्ट होने की वजह से। ओ तो ये चीज़ एक और बात इस्टेब्लिश करते हैं, तो या तो ये ऑर्गेनिकली बहुत बड़े शायर थे, तो या फिर ये कि कहीं और से मैसेज आता था। कहीं और से तो मैसेज। इल्हाम, इसीलिए अवतार की बात की जाती है, इसीलिए अवतार की तो नहीं तो रामानंद इनसे ज्यादा ख्याति पाते, ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते। कहने को तुम छोटे छोटे शायर भी कहते हैं कि शायरी हमें नजूल होता है, तो इन लोगों पे तो यकीनन बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये कि और दूसरी बात कि लो कास्ट होने का जो रिपल्सिव इफेक्ट नहीं कहा जा सकता है, और सोशलिस्ट जो सोशल रिफॉर्मर के रूप में, और जितने उस समय जो सिस्टम था हिंदू धर्म में पूजा करने का कि आप ये करो, कर्मकांड बहुत थे, रिचुअल्स बहुत थी, तो इन सबको ख़त्म किया उन्होंने। अच्छा कि कोई मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई पाठ करने की ज़रूरत नहीं, धूप बत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मन साफ से आपने एक बार उसको देख लिया तो फिर देख लिया। इक़्तिदार और ऋषि जी, मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या कबीर का मिशन उनके बाद ख़त्म हो गया या जारी रहा? मिशन मोहब्बत था, मोहब्बत भी कभी रुकी, जारी रहा, ऑफ कोर्स जारी रहा। कबीर की ज़िंदगी में ही उनकी मुलाकात बाबा गुरु नानक साहब से हो गई थी। अच्छा। कहते हैं उस वक्त पे कबीर की उम्र करीबन 110 साल की थी। गुरु नानक जी सिख फ़िलासफ़ी के मुताबिक या मज़हब के मुताबिक, जैसे भी वो दुरुस्त समझें कहना, मुझे एग्जैक्ट दुरुस्त लफ्ज़ नहीं पता, उसके मुताबिक वो करीबन 40 साल के थे, और 30 साल की उम्र में उन पे कशिफ या जो उन पे इल्हाम होना था या जो मैसेज आना था वो हो चुका हुआ था। तो अब कौन बड़ा है या कौन छोटा हमारा डोमेन नहीं है कि उनमें से कौन उस्ताद हुआ या नहीं, लेकिन प्लेटफॉर्म उनका तकरीबन सेम था, मैसेजेस कोइंसाइड कर रहे हैं। मुलाकात उनकी उस वक्त होगी जब गुरु नानक जी 40 साल के थे और भगत कबीर उस वक्त 110 साल की उम्र बताते हैं। उनके बाद गुजरात में मीराबाई आई, और मीराबाई का जिक्र पहले वो कर चुके हैं कि खुदा से इश्क की निस्बत से, तो मीराबाई भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और सिलसिला वहाँ से जारी रहा। जी बिल्कुल। और ये जब हम भक्ति लहर की बात करते हैं तो उसको कंटिन्यू किया जाता है, तो गुरु नानक उसी सीरीज़ में आते हैं। उसके बाद सभी जो गुरु रहे सिख धर्म में, जितने प्रवर्तक रहे हैं, वो सारे के सारे इसी सीरीज़ में आए, क्योंकि इन सब का मकसद एक ही था। एक तो ये सारे के सारे सोशल रिफॉर्मर थे, समाज को जो बांटने वाली चीज़ें थी उनको ख़त्म किया है सब ने, कॉमन ग्राउंड जो थी। फिर सब के लिए भगवान एक था, जो गॉड के वननेस की जो बात है वो सब के सब मानते चले आए। तो ये सिलसिला गुरु गोबिंद सिंह तक आया, और क्योंकि सिख धर्म में एक ऐसे ग्रंथ की रचना तब तक हो चुकी थी जिसमें तमाम धर्मों के लोगों को शामिल किया गया, ना केवल सिख गुरु बल्कि ब्राह्मणों से कुछ लोगों से ली गई, और कुछ दूसरे मज़हब के जो लोग थे जैसे कबीर, फरीद की शब्द भी गुरु ग्रंथ साहब में है। हाँ जी, बाबा फरीद के। तो इतने ज़्यादा उसमें लोगों को शामिल करके एक ऐसे ग्रंथ की रचना हुई जो इन सब की बाणी लेके एक नई लहर लेके जो मैदान में आया, वो सिख धर्म था। तो मैं समझता हूँ कि ये लहर, जैसे आपने कहा सवाल था कि कबीर की परंपरा, तो 1708 में गुरु गोबिंद सिंह के देहांत तक ये सिलसिला जारी रहा, और उसके बाद हम उनकी बाणी पढ़ते हैं, आज भी जारी है सिलसिला, तो ख़त्म नहीं हुआ जी। अच्छा, और वो पढ़ी हिंदुओं के भजनों में भी शामिल है कबीर की बाणी। ठीक है जी। और ग्रंथ साहब में आपने जिक्र कर दिया, और हमारे सूफी भी, एक आपको पता होगा कि मुसलमान सूफियों में कबीर पंथी भी एक फिरका है जी, जो कबीर को मानने वाले हैं, और कबीर की जो रचनाएं हैं, जो कबीर ने कबीर पंथी उसको नहीं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ तुमने बता दिया, और मैं समझता हूँ कि नाजरीन के लिए भी सूफियों में भी है। आपदा परवीन गाती हैं कबीर को। जी जी। कबीर पंथ एक पूरा वो लोग हैं जो कबीर को ही मानते हैं और उसी की जो शायरी है वो पढ़ते हैं। ऋषि जी, ये बताइए कि क्या कबीर ने रिलीजन को कंट्रडिक्ट किया या कॉम्प्लीमेंट किया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बार फिर मुश्किल सवाल इसीलिए आपसे पूछा। इसीलिए तो आपसे पूछा जी जी यासी जी, कबीर जी ने कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है। हाँ, कम्प्लीमेंट ज़रूर किया। उन्होंने कहा कि धर्म कोई भी हो, मज़हब कोई भी हो, आप उसमें से सही रास्ता चुनें, और सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है उन्होंने, और उसमें वो सफल भी हुए हैं, कामयाब हुए हैं उन्होंने। और मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि सही रास्ता क्या है, इसको चुनने की आपको उसकी अकल होनी चाहिए। ठीक। मैं इनकी बात को सेकंड कर दूंगा जी। उन्होंने एक खुदा से लॉ लगाने को, डायरेक्टली उसके साथ अपना रास्ता बनाने को
और जो हम सूफी कहते हैं खुदा को तलाश करो, वो रास्ता अपनाया। और अगर वो कंट्रडिक्ट करते तो उनको रिलीजियस लोग रिफ्यूट करते, नहीं किया। वो कैसे? जब कबीर की वफात हुई ना, तो देहांत, जब कबीर का देहांत हो गया, तो उस वक्त पे हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान ये लड़ाई होगी कि मुसलमान अपना क्लेम कर रहे थे, हिंदू अपना क्लेम कर रहे थे, अब उनको जलाया जाए या दफनाया जाए। तो जिस जगह पे, जिस चारपाई पे उनकी लाश पड़ी थी, चादर हटा के देखी, नीचे फूल रह गए सिर्फ। अब ना कबीर को जलाया गया ना दफनाया गया, उसी जगह पे दरबार है, उसी जगह पे समाधि है, समाधि पे भी लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं और दरबार पे भी लंगर आज तक चल रहा है। जी बिल्कुल। यानी आपका मतलब ये हुआ कि वहाँ उनकी लाश नहीं थी, सिर्फ फूल पड़े हुए थे? नहीं सर, और वो दरबार उनकी जो, हाँ जी, दरगाह है, वो भी बस रही है आज तक उसी तरह से। और बिल्कुल ठीक। हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। नाजरीन, न तो ऋषि जी का महाऋषि होने का दावा है और ना ही इक़्तिदार आलम दीन है। आज कबीर की वाणियों की निस्बत से जितने सवाल उठाए गए, हम में से किसी के पास उनका जवाब नहीं। वी आर सीकर्स ऑफ ट्रुथ, इंडीड वी आर। हम अपने अपने मज़हब या डिसिप्लिन में रहते हुए इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, जो कि एक हकीकत है। आप भी जिस मज़हबी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसको मानते रहें और उसको मानते रहिए, मगर जिस कॉमन ग्राउंड की निशानदेही भगत कबीर और कई सूफियों ने की है, उस पर भी सोचिए। उम्मीद है कि आज आपके जहनों में भी बहुत सवाल उठे होंगे। आप भी जवाब तलाश कीजिए और हम भी अपनी जुस्तजू जारी रखे हुए हैं। हमारी आपसे मुलाकात होगी 2 हफ्ते बाद एक ताज़ा कुरैश के साथ, एक और अहद साज हस्ती के साथ। अपना मन फ़कीरी में लगाएं, बेनियाज हो जाएंगे, बहुत सुकून मिलेगा। आप पर सलामती हो सब पर। यहाँ पर मैं इक़्तिदार तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा इतनी खूबसूरत रिसर्च पर, और यकीनन नाजरीन को बहुत अच्छा लगेगा। और ऋषि जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपकी इल्मियत के बारे में जो हमने सुना, आपको वैसा ही पाया। बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे अक्ल इश्क प्रोग्राम में आने का और इक़्तिदार की दावत को कबूल करने का। यासीन जी, इक़्तिदार जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्लेयर सर। साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए। साहिब मेरा एक है, दूजा कहा ना जाए। दूजा साहिब जो कहूँ, दूजा साहिब जो कहूँ, साहिब खड़ा रसाए। दूजा कहा ना जाए।